Good morning, students. Now this is third part of non-profit organization. We are taking this illustration 12, page number 1.23. Okay. Question is, in the year ended 31st March 2019, subscription received by Royal Club were rupees 5 lakhs, including rupees 16,000 for the year ended 31st March 2018. देखिए यहाँ पर एंडिंग ईयर 2019 दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है 2018. ओके, 20,000 for the year ended 31st March 2020 and 5,000 for the year ended 31st March 2021. ओके, अब देखिए यहाँ पर 19, 18, 20, 21 ये सब दिया हुआ है. ओके, अब यहाँ पर अमाउंट्स भी ढेर सारे दिए हुए हैं, तो हमको उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है ये हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में. इस तरह का क्वेश्चन CBSE बोर्ड 3 या 4 नंबर में पूछता है, तो अगर आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा इसका सल्यूशन है. इसमें हमको सिर्फ 2 ही अकाउंट बनाने होते हैं जो कि यहाँ पर दिया हुआ है. शो हाउ दी सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 इन दी बैलेंस शीट एज एट दैट डेट. यानी कि सिर्फ आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और आपको बैलेंस शीट बनानी है किस डेट की, 31st March 2019 की. अब इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए क्या दिया हुआ है. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018. अगर हम 19 बना रहे हैं तो ये क्या हो गया हमारा बिगनिंग, तो ये गेट 23,000. अब यहाँ पर है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. तो 2019 यानी करंट ईयर का दिया हुआ है. करंट ईयर का दिया है 40,000. तो करंट ईयर का क्या ट्रीटमेंट मैंने आपको कल बताया था कैसे ट्रीटमेंट करना है, अभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे. फिर यहाँ पर दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 31st March 2018. एक प्रीपेड यानी एडवांस में, यानी कि ये 18 का दिया यानी कि प्रीवियस ईयर का है, ये 18,000 है. हमने कल ही बात की थी जब आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का होगा तो वो हो जाएगा प्लस, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का होता है प्लस, तो करंट ईयर है 2019 तो ये हो जाएगा प्लस. आउटस्टैंडिंग बिगनिंग यानी कि लास्ट ईयर का दिया है तो ये हो जाएगा माइनस. फिर आते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव. अब यहाँ पर प्रीपेड दिया है मगर ये प्रीपेड क्या है, लास्ट ईयर का है, तो प्रीपेड जो लास्ट ईयर का होता है वो हो जाता है, वो आपका होगा माइनस. ओके, और जो करंट ईयर का होता है प्रीपेड उसे हम करते हैं प्लस. तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है ध्यान से कि किसको हमको प्लस करना है किसको हमको माइनस करना है. अब यहाँ पर इतने सारे सब्सक्रिप्शन दिए हैं, तो हमको इनकम और एक्सपेंडिचर में हमने नेचर पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था जो भी करंट ईयर का होता है उसी को हम लेते हैं. तो यहाँ पर देखिए करंट ईयर का अमाउंट कहाँ दिया है, 31st March 2019 इज़ दी करंट ईयर और इनका दिया है 5 लाख रुपये. तो 5 लाख जो है इसको हम ट्रीट करेंगे, मगर इसके आगे एक और चीज़ दी हुई है कि इसमें 16,000 जो है वो इंक्लूडेड है जो कि लास्ट ईयर का है. तो 16,000 को पहले हम माइनस करेंगे, उसके बाद हम ट्रीट करेंगे. अब हमको इन सब की ज़रूरत नहीं है, 20 की या 21 की हमको ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, और जब ज़रूरत होगी तब हम इसको ट्रीट करेंगे कि कैसे हमको ट्रीट करना है. बहरहाल हम सब्सक्रिप्शन को देखते हैं. जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो है यहाँ पर 5 लाख, तो हम पहले यहाँ पर लिख देंगे 5 लाख. इसी 5 लाख में 16,000 लास्ट ईयर का इंक्लूड है, तो पहले 16,000 को पहले माइनस कर दीजिए. तो आप जो लास्ट ईयर वाला है वो पहले माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4,84,000. ओके, अब इसमें आते हैं हमको क्या करना है. प्रीपेड, यहाँ पर देखिए प्रीपेड क्या दिया हुआ है, प्रीपेड करंट ईयर लास्ट ईयर का दिया हुआ है. ठीक, सो यहाँ पर दिया हुआ 18,000, यहाँ पर दिया 18,000. तो 18,000 में ऑलरेडी हमने 16,000 का ट्रीटमेंट कर चुका है, तो हमको 18,000 लेने की ज़रूरत नहीं है. फिर आते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये हो चुका. अब यहाँ पर ऊपर दिया हुआ था कि सब्सक्रिप्शन जो है एडवांस का 20 का और 21 का दोनों का पे कर दिया, तो 20 और 21 को दोनों का प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 25,000. 25,000 को आप क्या करोगे, लेस कर दोगे, क्योंकि आगे वाले साल का है प्रीपेड है इसलिए उसको लेस करते हैं. ओके, ये हो गया 25,000 को हमने लेस कर दिया, तो आया कितना 4,59,000.
फिर आते हैं, अब यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट सबका हो चुका। अब आते हैं आउटस्टैंडिंग का। आउटस्टैंडिंग देखिए यहाँ पर दिया लास्ट ईयर की, तो इससे इसको हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमको 2019 का ही ट्रीटमेंट करना है। 2019 का आउटस्टैंडिंग कितना है 40,000, तो 40,000 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब लास्ट क्या बचा हुआ है यहाँ पर, ये है रिसीव इन एडवांस जो कि आपका दिया हुआ है 23, तो 23 को आप यहाँ पर सॉरी जो कि आपका दिया 18,000 वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके, ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट और ये हो गया 5,17,000 रुपये आपका पूरा अमाउंट आ गया। अब हमें करना क्या है, बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में मैंने आपको कल ही बताया था और नोट्स पे भी लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का क्या होगा, उसको हम लिखेंगे असेट साइड में, और जो प्रीपेड होगा उसको हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड में। तो आउटस्टैंडिंग 17-18 का हमको यहाँ पर दिया हुआ था, ये देखिए 18 का 23,000, और एक अमाउंट और दिया हुआ था ये है 16,000। तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, आप माइनस करके यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा कितना अमाउंट है, दूसरा करंट ईयर का अमाउंट है, वो भी आप लिख देंगे, ये हमने लिख दिया। आउटस्टैंडिंग और कोई है इसमें, आउटस्टैंडिंग और कोई नहीं है। अब हमको लिखता है प्रीपेड, प्रीपेड यानी कि रिसीव इन एडवांस। तो यहाँ पर 19-20 का दिया हुआ है 20,000, ये देखिए 20 का दिया हुआ है, और 21 का दिया है 5,000। ये हो गया प्रीपेड, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि बेसिक क्वेश्चन है जिसको आप आराम से कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपका लमसम 3 नंबर का आता है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है अमाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019। अ क्लब हैज़ 250 मेम्बर्स, एक क्लब के पास 250 मेम्बर है, इनका एनुअल सब्सक्रिप्शन है 1,000 रुपये। द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर, यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट जो है वो लिखा रहा है 2,65,000 का रिसीव एज सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन इतना मिला है हमको, उसको ध्यान देना है। सब्सक्रिप्शन हमको कितना मिला है 2,65,000। अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 18 का 40, प्रीपेड दोनों दिए हुए, 2 प्रीपेड है 19 का और 18 का 30,000 और 12,000। अब इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, एज अकॉर्डिंगली हम इनकम एक्सपेंडिचर बना देंगे। सब्सक्रिप्शन हमें कितना मिला था 2,65,000, यहाँ पर आप लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर चाहे तो आप प्रीपेड ले सकते हैं, चाहे आप आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ क्वेश्चन में प्रीपेड लिया है, हम प्रीपेड ले लेते हैं। प्रीपेड क्या करेंगे, पहले 18 के लीजिए, पुराने साल से शुरू करिए, 18 का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये करंट ईयर का माइनस होता है, तो करंट ईयर का देखिए यहाँ पर लेस हो गया है। ओके, अब आते हैं आउटस्टैंडिंग पे। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, करंट, ये लास्ट ईयर का दिया है, करंट ईयर का नहीं दिया है, तो इसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। करंट ईयर का हमेशा प्लस होता है। इसको करने के बाद अब टोटल सब्सक्रिप्शन हमारे कितना था, यहाँ पर हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ मेंबर कितने हैं, 250 मेंबर्स हैं जिनका सब्सक्रिप्शन है पर सब्सक्रिप्शन यानी पर हेड सब्सक्रिप्शन 1,000 रुपये। तो यहाँ पर हम उसको शो करेंगे कि हमको कितना रिसीव हुआ है किसी एक से, 2,50,000। इनको आपस में आप माइनस कर दीजिए, कितना वैल्यू आया है 43,000। तो आउटस्टैंडिंग कितना बचा हमारा 2019 का 43,000। ये हम जो क्वेश्चन सॉल्व किए यहाँ पर हमको एक्चुअल में सिर्फ वैल्यू सब्सक्रिप्शन की रिसीव की नहीं निकालनी थी, हमको एक्चुअल में कैलकुलेट करना था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन में दिया था कि आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करना है, तो यहाँ पर हमको ऑलरेडी दिया हुआ था कि कितना अमाउंट हमको फाइनली रिसीव होगा, तो यानी कि जो अमाउंट बच रहा है वो क्या बचेगा हमारा, ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग का। फिर हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन को एज अकॉर्डिंगली लिख देंगे। हमने आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाना है, अभी हमने बैलेंस शीट सीखी थी, सब्सक्रिप्शन अमाउंट हम कैसे बनाएंगे। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 40,000 और एडवांस यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपको इनकम एक्सपेंडिचर से क्या क्या अमाउंट उठा के लिखना है, जहाँ जहाँ सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है। एक सब्सक्रिप्शन ये है, इसको उठा के लिख देंगे। एक सब्सक्रिप्शन हमारा यहाँ से आ रहा है, इसको उठा के इस साइड लिख देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, एडवांस हमें कितना मिल रहा है 30,000 रुपये, उसको उठा के यहाँ पर लिख देंगे। ओके, अब ये लिखना कैसे ये भी देखिए, जो आउटस्टैंडिंग होगा वो हमेशा किस आएगा, डेबिट साइड आएगा, ठीक। मगर जो अक्रूड
या एडवांस में रिसीव होता है वो किस साइड आता है, इस साइड आता है। तो क्रेडिट साइड हम लिख लेंगे। ये हमने लास्ट ईयर में 11th में जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था तो हमने इस पर ध्यान से पढ़ा था कि हमें कौन सी चीज़ किस साइड पोस्ट करनी है। तो ये चीज़ यहाँ पर पोस्ट होती है क्रेडिट साइड में, क्योंकि हम इसे एक तरह से कहते हैं अनअर्न इनकम, यानी कि जो अभी हमारी इनकम हुई नहीं है मगर हमको अर्न हो गई है, यानी कि हमको वो मिल गई है। तो आउटस्टैंडिंग हो गया किस साइड, डेबिट साइड, एडवांस हो गया क्रेडिट साइड। अब इनकम एक्सपेंडिचर कैसे है, ये जो फाइनल अकाउंट यानी कि फाइनल जो रिसीव पेमेंट मिलता है हमको, तो ये पेमेंट क्या होता है, मिलना यानी क्या हो गया, हमको रिसीव हो रहा है, रिसीव पेमेंट में रिसीव हो रहा है। तो रिसीव किस साइड जाता है, हमेशा डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो यहाँ पर हमको रिसीव हुआ। अब यहाँ पर देखिए, अब ये 2,65,000 कहाँ से हमने लिख दिया, रिसीट और पेमेंट में एक अमाउंट जो है सब्सक्रिप्शन का दिखा रहा है कि ये हमारा पुराना अमाउंट था। तो पुराना अमाउंट था तो ये रिसीट और पेमेंट में हमको रिसीव होता है, तो रिसीविंग की डेबिट साइड में होगा, इसलिए हमने इसको उठा के अपोजिट एंट्री, हमेशा अकाउंट्स में क्या होता है, अपोजिट एंट्री होती है, तो हमने डेबिट से उठा के इसको क्रेडिट में लिख दिया। तो ये हो गया 2,65,000। अब आते हैं एडवांस में। हमने पहले ही बताया कि एडवांस जो लास्ट जो करंट ईयर का है वो कितना आता है, यहाँ पर देखिए 30,000 दिया है, इसको हमने उठा के यहाँ पर लिख दिया। ये अमाउंट देखिए यहाँ पर भी एडवांस है, यहाँ पर भी एडवांस है। तो ये जो अमाउंट है ये बैलेंस है, यानी कि लास्ट ईयर का हम लिख रहे हैं, इसकी वजह से डेबिट साइड में बैलेंस हम ब्रॉट डाउन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एडवांस की तरह है डेबिट साइड में, क्योंकि हमको रिसीव हो रहा है। रिसीव हमेशा क्या होता है, डेबिट, डेबिट व्हाट्स कम से क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो ये हमको रिसीव हो रहा है, इसकी वजह से हम 30,000 यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो गया सब्सक्रिप्शन। और जो अब बचेगा, यानी कि जो अब अमाउंट बचेगा वो हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 43,000, जो कि हमको ऊपर से मिला है। यहाँ से भी हमको 43, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही किया है हमने, दोनों साइड के अमाउंट जो है वो सही आ रहे हैं। तो हमने एक तरह से क्वेश्चन सही किया है। और चाहे यहाँ का रिजल्ट रहा कि आप यहाँ पर लिख के बैलेंसिंग फिगर कर दें, मगर आप टोटल करके निकालेंगे तो एटलीस्ट आपको भी कमांड रहेगा कि मैंने किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इसलिए आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखिए और सॉल्व करिए। फिर एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, जैसे कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, रेंट में अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो क्या करते हैं लास्ट ईयर का, तो हमने बेसिकली जो 11th में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, प्रीपेड होता है तो माइनस कर देते हैं, अनअर्न्ड होता है तो माइनस कर देते हैं क्रेडिट साइड में, और अक्रूड होता है तो प्लस कर देते हैं। यही हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर सिर्फ हमको दो ही चीज़ पढ़नी है, जो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड। तो क्वेश्चन अब जैसे जैसे क्वेश्चन अब बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन में क्या आएगा, चेंजेस आएंगे। अब हम फाइनल पढ़ेंगे, इससे हमको अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके हम क्वेश्चन कम से कम 3 दिन करेंगे। तो इनकम और एक्सपेंडिचर मेन है, तो इसके पहले हमको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। अब आपको एटलीस्ट ये याद होगा कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्लस होता है करंट ईयर का, और बिगनिंग का क्या होता है, यानी कि लास्ट ईयर क्या होता है, माइनस होता है। तो वैसे ही हमको अब रेंट का भी ध्यान रखना है। अगर मान लो रेंट दिया है, उसमें आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है, और आउटस्टैंडिंग मैंने आपको पहले ही बताया कि आउटस्टैंडिंग अगर करंट ईयर का है तो वो क्या होगा, प्लस होगा। तो देखिए एंड ऑफ द ईयर क्या होता है, करंट ईयर होता है, और बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी कि वो लास्ट ईयर का होता है, तो लास्ट ईयर का हमेशा माइनस होता है। और वही चीज़ अगर इंश्योरेंस के लिए प्रीपेड में दिया हुआ है तो प्रीपेड क्या होता है, हमेशा लेस होता है करंट ईयर का, और लास्ट ईयर का हमेशा प्लस होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें इसको तो ये एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। अपोजिट यानी कि देखिए रेंट एंड का, आउटस्टैंडिंग एंड का ऐड हो रहा है, मगर प्रीपेड एंड का लेस हो रहा है, यानी कि अपोजिट हो गया। एंड सेम है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अपोजिट है, वैसे ही ऐड और लेस अपोजिट है। सेम देखिए आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का लेस हो रहा है, प्रीपेड बिगनिंग का ऐड हो रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें तो आगे के क्वेश्चन आपके लिए ईजिली सॉल्व हो सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा बारीकियों को ध्यान रखिए। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हमको किस तरह से किसका ट्रीटमेंट करना है, जिससे कि क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो अभी के लिए आपके लिए एक होमवर्क बता देती हूँ आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 9, कल मैं इसका स्क्रीनशॉट भेजूँगी, आज मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भेजूँगी जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको बताए हैं। तो अब एक ही क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे, और जितने क्वेश्चन इसके बाद आपको आ रहे हैं, इसके बाद आपको सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। जितना हो सके आप इसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से ना क्वेश्चन और इजीली आपसे सॉल्व होंगे। और इसके बाद के सारे क्वेश्चन जो अभी हमने इलस्ट्रेशन में डिसाइड किए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 भी एकदम सेम है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करिए और ट्राई करके मुझे हो सके तो एक पिक भेज दीजिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं आपसे कल मैं आपको आज मैं आपको उसी का होमवर्क देती हूँ और आप लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे इसको सेंड कर दीजिएगा। और जितना हो सके क्वेश्चन को ट्राई करिए। ट्राई करने से ही ना छोटी छोटी चीज़ों का ही अगर आप सीखेंगे तो वो आपको गेन ज़्यादा करेगा। तो आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होगी। तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन जो 6-8 नंबर के बनते हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।